नमस्कार आप सभी को। आउटसोर्सिंग अस्थायी ठेका कर्मचारियों के संबंध में कोई भी जानकारी या खबर होती है वो वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाई जाती है। साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर अधिकारियों ने संविदा और जो अस्थायी कर्मचारी है इनको नोटिस थमा दिया है नौकरी से निकालने का, क्योंकि काम ना हो पाने के कारण। चलिए देखते हैं पूरी खबर क्या है। खबर पूरी तो ये देख लीजिए। संविदा शोषण, मुख्यमंत्री शिवराज अपनी घोषणा भूले तो अधिकारियों ने भी नहीं दिया ध्यान, ना उम्मीद हो रहे कर्मचारी। तो एक बहुत बड़ी जो अखबार है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वहाँ से खबर निकल के आ रही है। तो यहाँ पर लिखा है, इंदौर के शिक्षा अधिकारी ने 6 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने से पहले दिया शोकॉज नोटिस। सीएम शिवराज के निर्देशन को भी नहीं मानते कर्मचारी। तो जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर ने पूरा नोटिस थमाया है। और क्या है पूरी जानकारी वो देख लेते हैं अपन लोग। भोपाल से एक खबर प्रकाशित हुई है। प्रदेश सरकार 1 साल की अवधि में 1 लाख से अधिक नौकरियां देने वाली है। जो 1 लाख नौकरियां मिलने वाली हैं उनमें सभी विभागों के पद हैं और इनमें से कई संविदा के तहत दी जाने वाली हैं। संविदा की नौकरी पर तैनात कर्मचारी किस हद तक असुरक्षा का शिकार होते हैं, इसका एक ताज़ा उदाहरण इंदौर में देखने को मिल रहा है। यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से एक साथ 5 कर्मचारियों की संविदा के तहत मिली नौकरी खतरे में डाल दी गई है। उन्हें अधूरे काम पर एक कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जबकि काम 90% से अधिक पूरा हो चुका है। यह एक साधारण नोटिस है सॉरी, लेकिन संविदा की इस व्यवस्था से परेशान कर्मचारियों के बारे में बताने के लिए काफ़ी है। तो कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। और आगे लिखा हुआ है, इंदौर के जिला परियोजना समन्वयक अक्षय सिंह राठौर ने जिला के अलग अलग विकास खंडों में काम करने वाले 6 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। ये सभी वर्षों से संविदा पर तैनात हैं। इन कर्मचारियों को तय अवधि तक लक्ष्य के मुताबिक पूरा काम न करने के कारण यह नोटिस दिया गया है। इन्हें यू डाइस एंट्री यानी स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों तथा अन्य जानकारियां के डेटा संबंधित काम किया गया है। हालांकि इन कर्मचारियों का काम 89% से 99% तक पूरा है। वहीं विद्यार्थियों के डेटा एंट्री के मामले में कर्मचारियों का प्रदर्शन कमजोर है। यही वजह है कि इन कर्मियों को हटाने की धमकी दी जा रही है। इस बारे में संबंधित अधिकारी अक्षय सिंह राठौर से बात करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन छुट्टी के दिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अधिकारी के द्वारा इन कर्मचारियों को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि क्यों न आपका अप्रैल माह का वेतन रोककर संविदा नियुक्ति समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। जिला परियोजना समन्वयक राठौर ने शासन द्वारा संविदा के नियमों के अनुसार इन कर्मचारियों को हटाने का नोटिस दिया है। प्रदेश में संविदा पर वर्षों से काम करने वाले एक कर्मचारी के मुताबिक इस तरह के नोटिस संविदा कर्मचारियों को अक्सर मिलते रहते हैं और कर्मचारी भी इनसे खास नहीं डरते हैं। लेकिन यह नोटिस संविदा के तहत लगाए गए कर्मचारियों को उनकी स्थिति जरूर बता देते हैं। साल 2018 की संविदा नीति के तहत इन कर्मचारियों को न हटाने की घोषणा और नियमित कर्मचारियों के 90% वेतन देने की घोषणा की गई थी, लेकिन प्रदेश के राज्य शिक्षा केंद्र ने मुख्यमंत्री का ही आदेश अनसुना कर दिया। दरअसल संविदा शोषण, दरअसल प्रदेश के संविदा कर्मी जिला इकाई के तहत नियोजित कर्मचारी होते हैं जिन्हें जिला कलेक्टर उनके विभाग के अधिकारी की अनुशंसा पर कभी भी बर्खास्त कर सकता है। इंदौर में शिक्षा विभाग के द्वारा जिन MIS कोऑर्डिनेटरों को यह नोटिस दिया है उनमें से कुछ यहाँ करीब 10 वर्षों से भी अधिक से काम कर रहे हैं। इस दौरान इन्हें 22 से 25 हज़ार रुपये तक ही वेतन दिया जाता है। संविदा कर्मचारी इसे संविदा शोषण कहते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन कर्मचारियों के बिना विभाग पूरी तरह अपाहिज है, क्योंकि ये कर्मचारी जिलेवार स्कूलों, शिक्षकों और बच्चों की संख्या का डेटा लेकर उसे ऑनलाइन करते हैं, जिसके बाद प्रदेश की सूरत तय होती है। अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने देखा है कि ज़्यादातर बार संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के बराबर या उससे ज़्यादा काम तक करते हैं, लेकिन फिर भी वे लगातार एक भय में जीते हैं कि उन्हें नौकरी से कभी भी हटाया जा सकता है और इस निर्णय के खिलाफ वे कोई अपील भी नहीं कर सकते। इसे लेकर संविदा कर्मचारियों के संगठन कई बार आंदोलन कर चुके। साल भर कई बार इस तरह के आंदोलन होते रहते हैं और कई बार मुख्यमंत्री से संविदा नेताओं की मुलाकात हो जाती है, लेकिन इसका कोई असर खास पड़ता नहीं है। आगे लिखा हुआ है, कर्मचारी संगठन ने की निंदा। प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के एक नेता रमेश राठौर कहते हैं कि किसी भी कर्मचारी को इस तरह से हटाना नियम के खिलाफ है। उनके मुताबिक संविदा कर्मचारियों की गलती नहीं होती। अक्सर उनके अधिकारी अपनी गलती छिपाने और कार्रवाई से बचने के लिए संविदा कर्मचारियों को नोटिस देकर अधिकारी को बता देते हैं। राठौर के मुताबिक यह ठीक नहीं है। घोषणा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनकी घोषणाओं के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि उनकी कई घोषणाएं 10 साल से पूरी नहीं हुई हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री इन दिनों लगातार 1 लाख भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। वे इस तरह की घोषणा साल 2018 से कई बार कर चुके हैं। उसी दौरान मुख्यमंत्री ने संविदा सेवा को अन्यायपूर्ण बताकर इसे खत्म करने का संकल्प लिया था, लेकिन अब वे इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं।
और ना ही कुछ कहना चाहते हैं। शिक्षा विभाग में MIS के अलावा लेखापाल, डेटा एंट्री ऑपरेटर, MRC, हॉस्टल वार्डन जैसे तमाम कर्मचारी समदा और आउटसोर्सिंग पर सेवाएं दे रहे हैं, जो दर्जनों बार अपनी मांगें मुख्यमंत्री के सामने रख चुके हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर वे शिक्षा विभाग के ही दूसरे कर्मचारी यानी शिक्षकों पर मेहरबान दिखाई देते हैं। व्यापम जैसी अवस्था से जूझते हुए जो युवा शिक्षक बन गए, उन्हें शासन इन दिनों कई सहूलियत दे रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों उनका परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशनल पीरियड भी 3 से 2 साल कर दिया गया है। इसके तहत उन्हें ज्वाइनिंग करने के बाद ही 100% वेतन मिलेगा। आगे लिखा है, खत्म होती उम्मीदें। वहीं इसी विभाग में हजारों कर्मचारी ऐसे भी हैं जो संविदा के तहत इस उम्मीद में नौकरी में शामिल हुए कि उन्हें 3 या 4 साल बाद परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक कर्मचारी कई वर्षों से अपने नियमितीकरण की उम्मीद में बैठे हैं। इनसे नियमित कर्मचारियों की तरह ही काम लिया जाता है, लेकिन दोनों के बीच वेतन में एक बड़ा अंतर होता है। सरकार ने संविदा कर्मचारियों को खुश करने जैसी कभी कोई घोषणा की ही नहीं है। आगे लिखा हुआ है इसी में, प्रतिनिधित्व से नाराजगी। संविदा कर्मचारियों के संगठन भी अपने अधिकारों को लेकर गंभीर नजर आते हैं, लेकिन प्रदेश के संविदा कर्मी कहते हैं कि उनके ज़्यादातर नेता और अधिकारियों के सामने केवल अपनी पैठ बनाने के लिए ही ये करते हैं। इसकी वजह बताते हुए बिरसा के एक कर्मचारी बताते हैं कि संगठन के लोग अक्सर मुख्यमंत्री से मिलते हैं और उन्हें अपनी बात कहते हैं, लेकिन इसका कोई असर कभी नहीं होता। वे कहते हैं कि संविदा नियमितीकरण छोड़िए, शिक्षा विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री के 90% देने जैसी योजना को भी पूरा नहीं करते और हमारे संगठन अपनी यह मांग रखने में भी नाकाम हैं। तो यह पूरी खबर है। जो हमारे आउटसोर्स संविदा अस्थायी कर्मचारी हैं, इनके लिए सरकार और अधिकारी बिल्कुल कलम उठाए हुए फिरते रहते हैं कि कब पेन चलाने को मिले हमें और कब उनको नोटिस और नौकरी से निकालने की धमकी दे दी जाए, और ताकि हम लोगों को ऐसा निश्चित दबे रहें। तो कब तक जिएंगे हम सभी ऐसे, है ना। काम किसी कोई देता नहीं है, शिक्षक कोई काम करते नहीं और कोई भी जो भी अधिकारी काम करते नहीं है, लेकिन ऑपरेटर या जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं बाबू लोग, उनको ये तानाशाही झेलनी पड़ रही है अस्थायी कर्मचारियों को। तो आप सभी एकजुट हो जाइए, अभी समय है, चुनाव नज़दीक है, उसके पहले हमें सब करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।